रैली। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरा नाम असबर अली है। उससे पहले अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑडियंस टेस्ट ले लेता हूँ, जिससे ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि जो मेरी बातें सुनने वाले हैं लोग वो किस क्राइटेरिया में खड़े हुए हैं, ताकि मुझे ज़रा उसी लेवल पे आके जितना भी टाइम मुझे मिला है मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोग हैं जो कि ऑनलाइन मनी मेकिंग कर रहे हैं, डॉलर रिसीव कर रहे हैं, अगर हाथ खड़ा करके बता दें तो। और कितने हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी फेज़ में हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ आने का, उनका मकसद भी यही है कि शायद कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। वो हाथ खड़ा कर देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा ताल्लुक़ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ है, तकरीबन 16+ ईयर्स से। और मेरी जो डिजिटल एजेंसी है वो 50% बेस करती है एसईओ प्रोजेक्ट्स पे, और 30% जो है वो हम लोग इन हाउस ब्लॉगिंग करते हैं। उसके अलावा 20% पोर्टफोलियो जो है वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे बेस करता है। उसके अलावा जो है वो कुछ साल पहले मैं अपने जो भी मैंने लर्न किया वो मैं यूट्यूब पर जो है वो लोगों को ट्रेन कर रहा होता हूँ। अब यूट्यूब पर जब आप जाते हैं एज अ इन्फ्लुएंसर, जब पब्लिक में जाते हैं तो आपको बेस लेवल के, रूट लेवल के मसले पता लगते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखना पड़ता है, आपको मेंटल हेल्थ का पता लगता है लोगों का, आपको पता लगता है कि कहाँ पर कौन कहाँ कंफ्यूज हुआ हुआ है। जिसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ये होता है कि किस आप 2-4 फील्ड बता देते हैं, या तो वो, या फिर कहते हैं आप बता दें ऐसी फील्ड का नाम जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नाम सुनना चाह रहे हैं कि जो मैं रिकमेंड कर दूं और जिसमें वो अपना स्कोप तलाश कर लें। स्कोप क्या है जी कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट होते हैं तो दोस्त आपस में मैट्रिक करके बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि यार बताना ज़रा किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है। इन शॉर्ट वो ये कह रहे होते हैं कि हमें किसी एक स्किल का, एक चीज़ का, एक डिग्री का नाम बता दिया जाए, वो हम डिग्री कर लेंगे, उसके बाद एक सीईओ आएगा, वो हमें वहाँ से उठा के लेके जाएगा, अपनी कुर्सी हमें दे देगा और उसके बाद अपनी बेटी को भी हमें दे देगा, और फिर जो है वो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। पर इतना सिंपल नहीं है। बस इतना ही गोल था आपका? अगर इतना ही गोल था तो फिर यहाँ आने का मकसद आपका पूरा नहीं होता। आमिर लियाकत ने भी 4 शादियाँ कर ली हैं, अब तो आप अभी तक एक पे ही खुश हो रहे हैं। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि टारगेट बड़ा होना चाहिए आपका। जब टारगेट बड़ा होगा तो मेरी जो जिस तरह फील्ड है, ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग है, एसईओ है, अब थोड़ी सी आपको हमारे यूथ के अंदर कंसिस्टेंसी की कमी होती है। कंसिस्टेंसी की कमी होती है तो आज का बजाय मैं क्या आपको मोटिवेशन दे के जाऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि आखिरी मेरे पास जो 7-7.5 मिनट बच गए हैं मैं कुछ डिलीवर कर सकूँ, कुछ आपको कुछ गाइडलाइन दे सकूँ जिससे आप कुछ स्ट्रीमलाइन कर सके अपनी चीज़ों को। तो जब मुझे टाइम दिया जाता है स्पेसिफिकली तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली बोलने की तेज़ हो जाती है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपने कम टाइम में डिलीवर करनी होती है, तो उसके लिए पहले से एक्सक्यूज़ है। तो जल्दी से करेंगे स्टार्ट के। मेरा कंपैरिजन बेसिकली होगा कि एज अ ब्लॉगर, टेक्स्ट ब्लॉगर जिसमें आप राइटिंग करते हैं, नंबर 2 एज अ फ्रीलांसर, दोनों के कंपैरिजन में हमारी कम्युनिटी कंफ्यूज रहती है कि हमें किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए। सबसे पहले क्विक थ्रू हम करेंगे कि ब्लॉगिंग होती क्या है। वो लोग जो कि ब्लॉगिंग को नहीं जानते, ब्लॉगिंग में बेसिकली आप एक टेक्स्ट बनाते हैं, उस टेक्स्ट के ऊपर वेबसाइट खड़ी करते हैं, उसको रेगुलरली टेक्स्ट दिया जाता है, उसके बाद एसईओ किया जाता है, जिसकी बेस पे एसईओ उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने ब्लॉग पर और वो गूगल के टॉप रिजल्ट्स में आके खड़ी हो जाती है। एसईओ का वर्ड अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो ये बात आपने याद रखनी है, टर्म आपने याद रखनी, क्योंकि आगे इस्तेमाल होने वाली है। बेसिकली आपका ब्लॉग का पता लग गया, इसी तरह सेम एसईओ का पता लग गया। अगर इन दोनों फील्ड का आपको नहीं पता तो फिर आपको कंटेंट राइटिंग का ज़रूर पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है, लोग लिखते हैं। बेसिकली आप जिस भी चीज़ के लिए कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग करते हैं वो इन शॉर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है आपके टेक्स्ट में, आपकी वेबसाइट में यूज़ हो रहा होता है। अब जिसमें वो, मैं बेसिकली लोगों को ये कहता हूँ कि आप एक बंदे के लिए काम कर रहे हैं जो कि आपको 100, 200, 500, $1000 दे रहा है, एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं। आपने जब वो काम कर लिया, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए, आप अपना लेवल अपग्रेड करेंगे। बेसिकली जो आपसे काम करा रहा था अब आपने उस लेवल पे जाने का टाइम आ गया।
उस लेवल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो अपग्रेड होता चला जाएगा। डेफिनेटली आप ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग के बाद आप जो भी फर्दर उसके साथ एक्सटेंशंस होंगी वो अप्लाई करते चले जाएंगे। ब्लॉग में मसला सबसे बड़ा ये होता है कि वो आपसे टाइम मांगता है, आपसे एफर्ट मांगता है, फिर जाके रिजल्ट मिलता है। ये तो होगा डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये होता है कि वो आपकी पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम उसे कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा ब्लॉग चल रहा है, हर क्लिक पे, हर सेकंड पे, हर मिनट में पैसे बन रहे हैं किसी ना किसी मीडियम में। उस ब्लॉग पे आप या तो एड्स दिखाएंगे या फिर कोई चीज़ बेचेंगे तो आपके पैसे बनेंगे। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रीलांसर मॉडल के साथ, तो फ्रीलांसर को फ़ोन भी अपने तकिए के साथ रख के सोना पड़ता है कि मैसेज आ जाए तो फाइवर कहता है कि जी 1 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो स्कोर गया नीचे। तो क्या है, आपको राउंड द क्लॉक एक्टिव रहना पड़ता है। पर इन शॉर्ट एक बिगिनर को स्टार्ट करने के लिए फ्रीलांसिंग ही सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई फॉर्म ऑफ इनकम जो है वो वहीं से आपको जनरेट होगी। आपके पास कोई भी स्किल होगा, जब स्किल होगा तो फिर डेफिनेटली आप उससे जो है वो अर्न कर रहे होंगे। अब जब हम जो ब्लॉगर होता है और कंफ्यूज होता है कि मैं फ्रीलांसिंग में चला जाऊँ, ये शायद ज़्यादा पैसे बना रहा है मेरे से, फ्रीलांसर है वो कहता है मैं ब्लॉगर बन जाऊँ, ये ज़्यादा पैसे बना रहा है, मैं वहाँ उसको भी कैप्चर कर लूँ। इन शॉर्ट ये होता है कि आपको पैरेलल स्ट्रीम रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज मगर आप 20% पोर्टफोलियो फ्रीलांसिंग पर रखता हूँ, क्योंकि आपको ट्रेंड का नहीं पता, कभी भी चीज़ें जो है वो आपके सामने चेंज हो सकती हैं। इसलिए आपके लिए फ्यूचर के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जिसकी छोटी एग्जांपल ये है कि अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, उसमें एक टर्म है एसईओ। एसईओ बेस करती है 200+ फैक्टर पे। नए लोग जो कि जानते नहीं हैं एसईओ को, इन शॉर्ट बताता हूँ कि उसमें एक फैक्टर है कि जो वेबसाइट ओपन होती है किसी भी फ़ोन पे या डेस्कटॉप पर, उसके ओपन होने का एक टाइम होता है। वो अगर ज़्यादा देर में ओपन होती है तो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, यूज़र जो आपका आप मेहनत से ला रहे हैं वो आपका डाइवर्ट हो जाता है। उस स्पेसिफिक स्लो वेबसाइट के लोडिंग टाइम को स्पेसिफिक एक स्किल है जिसे कहते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप एक ऐसी स्किल है जो कि आप लर्न कर लें तो आप ऑप्टिमाइजेशन करके किसी भी वेबसाइट को फास्ट बना सकते हैं। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं या ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग में आप वही सारी चीज़ें जो आपने एसईओ के जो टाइट टर्म्स होती हैं वो आप पढ़ पढ़ के अपने उस चीज़ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। जब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट आ रहा होता है, आपको पता लग रहा होता है। इस स्पेसिफिक फील्ड की बात ये जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, सुनने में बड़ा मुश्किल सा वर्ड लग रहा है, पर बिलीव मी अगर आप टेक्निकल होंगे तो कुछ दिनों में सीख जाएंगे, अगर नॉन टेक्निकल होंगे तो कुछ वीक्स से ज़्यादा शायद आपको नहीं लगेगा उस चीज़ पर ग्रिप हासिल करने के लिए। तो जब आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, लेट सपोज के जी वो क्या होता है कि यूथ को जब तक मोटिवेशन ना दो, कोई एग्जांपल ना दो, वो मोटिवेट नहीं होते, वो सीरियस नहीं लेते बातों को। मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, ये सारी वीडियोस इस तमाम चीज़ों से रिलेटेड मैंने दी हुई हैं। एक बच्चे ने सिंपली विद इन अ ईयर सिर्फ इस टूल को इस्तेमाल करते हुए विद इन अ ईयर अपनी एक पहली कार खरीद ली। जब अपनी पहली कार खरीद ली, सिर्फ एक स्किल को सीख कर, अब उसके पीछे 200+ फैक्टर हैं, उसकी हम बात नहीं करें, सिर्फ एक स्किल उसको इतना प्रोड्यूस करके दे रही है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर बिलीव आपका और स्ट्रांग होता चला जाता है। तो जब आप उससे मनी मेकिंग कर रहे होते हैं फिर आपके लिए रास्ते खुलते हैं। अब फ्रीलांसिंग में क्या है जी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जी आपको राउंड द क्लॉक जागना है, राउंड द क्लॉक जागना है तो राउंड द क्लॉक जागने की आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है। यही एक सर्विस जो कि आपने अपने ब्लॉग पर अप्लाई करके सीखी, उसी को लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, वहाँ से वो मनी मेकिंग कर रहे हैं। अब क्या है जी दूसरा फैक्टर के दूसरी इस दोनों कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कोई स्किल आपके पास होती है, वो पॉलिश होती है या नहीं होती है। हमारे लोग क्या करते हैं यंगस्टर्स, वो कहते हैं जी अभी हमें आती नहीं है, अभी हमें आती नहीं है, अभी आती नहीं है। जब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं और किसी अपनी ब्लॉगिंग या अपनी वेबसाइट पर उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, वो चीज़ें काम करने के बाद जब आप किसी और को अप्लाई करके देते हैं, उसमें आपकी टेस्टिंग भी हो रही होती है, उसमें आपके पैसे ही बन रहे होते हैं। तो मुझे बताएं दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं और उसकी पैसे ही मिल रहे होते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा होता है और उससे मनी मेकिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, जब इनको आप दोनों दफ़ा पैरेलल लेके चलते हैं तो फिर एक स्ट्रीम दूसरे को सपोर्ट करती है, जब दूसरे को सपोर्ट करती है तो फिर वो पैरेलल स्ट्रीम्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए
अगर आप ब्लॉगर नहीं हैं और इसलिए ब्लॉगिंग में नहीं जा रहे कि जी आपका ब्लॉग चलेगा, रैंक होगा, पैसे देगा, अगर आपने किसी से सुन रखा है तो इसलिए नहीं जा रहे, तो उसका पॉजिटिव दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फ्रीलांसिंग के साथ आप जो जो चीज़ें अपने ब्लॉग पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे वो इंडिविजुअली एक स्किल है जिसको यूज़ करते हुए आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर उन्हीं चीज़ों से सीखने के साथ साथ वही चीज़ें आपको पे कर रही होंगी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनता है जिसको यूज़ करते हुए आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जो भी फॉलो करना चाहे वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, क्योंकि मेरी ये दोनों फेवरेट फील्ड है, मैंने मैक्सिमम टाइम इसमें स्पेंड किया हुआ है, तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ लोगों को। तो ये मेरा आज का छोटा सा मैसेज था। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ लर्न किया होगा और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और मैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी।